डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो में। ये हमारा 5th नंबर का लेक्चर है। बाकी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लास्ट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और आज की जो हमारी वीडियो है इसको समझने के लिए, चूंकि ये सारी वीडियो सक्सेसर वीडियो हैं, तो अगर आप इनको समझना चाह रहे हो तो इसके पहले की वीडियो आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें आपको फंडामेंटली क्लियर नहीं होंगी। अभी हो सकता है आपको देख के लगे कि आपको समझ में आ गया है, बट जब लास्ट में आप क्वेश्चन करोगे तो लगेगा कि आपसे गलतियां हो रही हैं। तो आपको सिक्वेंसली फॉलो करना है सारी वीडियो को, अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम जो फंडामेंटल हैं उसको आप समझ पाओ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर होता क्या है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है हमारी, उसमें इसका फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो आपके सिलेबस में है बीजेटी, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी यही मेंशन किया गया है बीजेटी। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आज पूरा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं, किस तरीके से ये काम करता है। बाकी इस पे और भी वीडियो आएंगे इसके बाद, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आज के वीडियो पे लास्ट में आपको मिलेंगे कुछ 7 MCQ जो आपके फंडामेंटल को चेक कर पाएंगे कि वीडियो देख के आपको कुछ समझ में आया है या फिर ऐसे ही। और आगे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, औरों के साथ शेयर करते रहिए। शेयर तभी करिए जब वीडियो आपको पसंद आए, अदरवाइज कोई बात नहीं। लाइक भी आपको तभी करना है जब वीडियो आपको पसंद आए। पसंद नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पसंद नहीं आया। बाकी ये मेरा चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के PDF के लिए ये ग्रुप है, आपके डिस्कशन के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर होता क्या है, इसका काम क्या होता है। इससे पहले हालांकि हमने डिटेल में डायोड के बारे में पढ़ा है। डायोड आपने देखा भी होगा कि डायोड का सिंबल कैसे होता है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल जैसे बना होता है। और जब आप आगे इसका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो आपको लगेगा ना यार कि ये जो डायोड होता है ना हमारा, डायोड के पूंछ साइड से दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब दोनों की पूंछ बांध दी गई है। जैसे दो कुत्ते की पूंछ को बांध दिया जाए, दोनों का जो मुंह हो अपोजिट साइड हो, कुछ उसी तरीके से बांध के हम बना देते हैं ट्रांजिस्टर। बट ये काम क्या करता है ट्रांजिस्टर? तो ट्रांजिस्टर को आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है। काम ये करता है एम्पलीफाई करने का, मतलब आपके करंट को ये एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। दूसरा, स्विच का काम करता है, कहीं पे करंट को फ्लो करवाना है, कहीं पे करंट को फ्लो नहीं करवाना है, मतलब करंट फ्लो को रोकना है, करंट फ्लो को चालू करना है, उस स्विच का काम करता है। बहुत छोटा सा होता है ट्रांजिस्टर, बहुत छोटा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो ना, जो आपके मोबाइल में ये प्रोसेसर होता है ना, ये प्रोसेसर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। और सबसे पहले इसको खोजा गया था, जो आप बहुत वेल नोन लेबोरेटरी है जिसे हम कहते हैं बेल लैब्स। बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं इन्होंने, और ये तीनों वो महान पुरुष हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर को खोजा। आप कहोगे कि अगर ये नहीं खोजते तो आज हमको पढ़ना नहीं पड़ता, बट आपको पढ़ना भी नहीं पड़ता, और जिस मोबाइल, जिस लैपटॉप से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये वर्क भी नहीं करता जितना फास्ट ये कर रहा है। इससे पहले जो हम ट्रांजिस्टर का काम लेते थे वो लेते थे वैक्यूम ट्यूब से। बेसिकली उससे हम जो हमारे सिग्नल हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, उसको एम्पलीफाई करते हैं। अभी वैक्यूम ट्यूब जो है उसको रिप्लेस कर दिया है पूरी तरीके से ट्रांजिस्टर ने। अब एम्पलीफिकेशन का काम हम किससे करते हैं? ट्रांजिस्टर से करते हैं। हम आगे देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में, बट उसको समझने के लिए पहले आपको ट्रांजिस्टर का पूरी वर्किंग समझना पड़ेगा, तभी आपको चीजें क्लियर कट हो पाएंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टाइप्स का। तो ये बेसिकली होता है 2 टाइप का। पहला होता है बीजेटी, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। दूसरा होता है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इन दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें हम, तो ये जो आपका बाइपोलर होता है, जैसे इसका नाम है, यहाँ पे जो 2 चार्ज कैरियर होते हैं, आपको पता है जो डोपिंग मटेरियल होता है उसमें होल्स चार्ज कैरियर होता है, मतलब पॉजिटिव हम चार्ज कैरियर कहते हैं उसको, और नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों करंट को कंडक्ट करता है। यहाँ पे दोनों में से कोई एक, या तो होल्स या तो इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई एक करंट को कंडक्ट करता है।
अब मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसका मैकेनिज्म तो हम आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट बिल्कुल बीजेटी का मैकेनिज्म आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें कंडक्शन होता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला NPN और दूसरा होता है PNP। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी है। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपके पास PDF रहे, रिवीजन में आपको प्रॉब्लम ना हो। आप एक बार रिवाइज करो तो वीडियो में जो भी बातें आप बताई गई हैं वो सारी चीजें आपके माइंड में वैसे एज इट इज फ्रेश होके आ जाएं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है NPN और PNP, ये ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो बेसिकली यहां पे जो आप NPN देख रहे हो ना, तो ये भी N क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें डॉपिंग की गई है, और चूंकि N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। उसी तरीके से P में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, उसी तरीके से N भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दो N टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उनके बीच में हमने सैंडविच बना दिया है P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। अब आप कहोगे सैंडविच कैसा, वही सैंडविच जो आप खाते हो। यहां पे देख लो ना, ये दो ब्रेड थी और बीच में एक ब्रेड को हमने क्या कर दिया, जबरदस्ती से घुसा दिया। क्यों घुसा दिया, हमारा काम था। हालांकि यहाँ पे तीनों ब्रेड आपको सिमिलर नजर आ रही हैं, बट बीच वाली ब्रेड आपको अलग मिलेगी। ये दोनों सिमिलर रहेंगे ऊपर और नीचे की, इनमें भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होता है, वो हम बात करेंगे। अगर अभी भी आपको मैटर क्लियर नहीं हो रहा है तो जो शादीशुदा लोग हैं वो ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे आदमी क्या होता है, अपने बीबी और माँ के बीच में सैंडविच बन जाता है। मम्मी कहती है ये काम करना है, मम्मी का बात मान लिया तो बाकी लोग कहेंगे कि दूसरे की लड़की घर में लाए हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं। बीबी कहती है कि ये काम करना है, अगर बीबी की बात मान लिया तो माँ कहेगी जोरू का गुलाम हो गया है, पहले तो तू ऐसा नहीं था, पहले सारा काम मुझसे पूछ के करता था, आजकल बीबी का सुनता है। दुनिया भर का प्रॉब्लम। अब बेचारा आदमी करे तो करे क्या, दोनों तरीके से पीसता रहता है तो उसका क्या बन जाता है, सैंडविच। तो वैसे ही यहां पे NPN में P को सैंडविच कर देते हैं और PNP में हम N का सैंडविच कर देते हैं। अब सैंडविच वाला मटेरियल यहां पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा। यहां पे देखिए ये है आपका एक P टाइप का मटेरियल, यहां भी एक P टाइप का मटेरियल है और बीच में आपको एक N टाइप का मटेरियल नजर आ रहा होगा, और ये है आपका NPN और ये है आपका PNP। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्टली इस पे फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ चीजें हालांकि डायग्राम में आपको नजर आ रही होंगी, एज इट इज जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो डायग्राम में आपको रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है ना यार, कि यहां पे ऊपर लिखा हुआ है कलेक्टर, ये बीच में लिखा हुआ है बेस, इधर लिखा हुआ है एमिटर। तो बिल्कुल जो एक P मटेरियल है ना, जो P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये काम करता है एमिटर का। एमिटर क्या होता है, थोड़ा सा सब्र कर लो, बताता हूं। और बीच में जो N मटेरियल है ये काम करता है बेस का। ठीक है, बेस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट वाला जो P मटेरियल है वो काम करता है कलेक्टर का। अब आप कहोगे, मन में एक सवाल तो आ सकता है, अगर आ रहा है तो, कि यार ये भी P टाइप मटेरियल है, ये भी P टाइप मटेरियल है, एक एमिटर का काम कर रहा है, दूसरा कलेक्टर का काम कर रहा है, सेम आदमी है, मतलब दो अलग अलग जगह अलग अलग काम कैसे कर रहा है। मतलब वैसे ही जैसे आप में से काफी सारे लोग बहरूपिया बन के फेसबुक पे लड़की बन जाते हैं लड़कों से, या फिर ऐसे नहीं तो आपने कपिल शर्मा का वो कॉमेडी शो तो देखा होगा, वहां पे बहुत सारे लड़के कुछ सामान लगा के लड़कियां बन जाते हैं। तो सेम वैसे ही ये मटेरियल तो सेम है, थोड़ा बहुत हम इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं और अलग काम लेने लगते हैं। जैसे वहां पे मॉडिफाई करके आदमी को लड़की बना के लड़की का काम लिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे हम एमिटर और कलेक्टर का काम ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सब तो हो गया, पर ये तो बता दो कि इनका काम क्या होता है, एमिटर बेस कलेक्टर ये करते क्या हैं। तो यहां पे समझते हैं, जनरली जो हम यूज करते हैं ना, मोस्टली हम यूज करते हैं NPN टाइप का। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है, बस क्या होता है एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है बाकी चीजें। तो हम यहां पे NPN को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि इधर N साइड है और इधर भी N साइड है, बट एक का नाम कलेक्टर है जैसे मैंने आपको बताया, दूसरे का नाम एमिटर है। अब एमिटर क्या करता है, एमिटर नाम से ही लग रहा है कि कुछ एमिट करता है, बट क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन।
अगर ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसके पास जो रहेगा वही देगा, अगर नहीं रहेगा तो कहां से लाओगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब है कि यहां पे जो ड्रॉपिंग लेवल है, एन साइड है ना, एन में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो डॉपिंग होनी चाहिए वो काफी ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे आप ये कह सकते हो, ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यहां पे जो एमिटर है, एमिटर में जो एन टाइप का मटेरियल यूज किया गया है, यहां पे इंप्योरिटी लेवल काफी ज्यादा होता है, जो डॉपिंग का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा डॉपिंग इंटेंसिटी किसकी होती है, वो होती है एमिटर की। अब कलेक्टर जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। जिन इलेक्ट्रॉन को एमिटर भेजता है उन इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, अपने पास रख लेता है। कहता है भैया हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसमें रह सकते हो, एक नहीं दो नहीं चार। कुछ लोग होते हैं ना जिनका दिल बड़ा होता है, कई सारे कनेक्शन होते हैं, तो वैसे ही ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को कनेक्शन कर लेता है और अपने अंदर रख लेता है। अब रखना है तो जगह बड़ी चाहिए, जगह बड़ी चाहिए मतलब इसका साइज बड़ा होगा, किसका, कलेक्टर का। तो हम ये चीज समझ लेते हैं कि इसका जो डॉपिंग लेवल होता है वो तो मॉडरेट होता है, एज कंपैरिजन टू एमिटर कम होता है। बट साइज की बात करें तो साइज में ये एमिटर से बड़ा होता है, क्योंकि इसको चीजें रिसीव करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बीच में आ गया बेस। बेस जैसा नाम है, कहीं पे कोई बेस का काम कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, वही काम यहां पे बेस करता है। बेस इन दोनों को मिलाता है, कहता है ठीक है दोनों के बीच में संधि करनी है तो कोई मीडिएटर तो होना चाहिए, तो मैं बन जाता हूं मीडिएटर, तो ये बन जाता है मीडिएटर। अब यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस रास्ते से होते हुए यहां पे जाता है। ठीक है, इस रास्ते से होते हुए, पी के साइड से होते हुए यहां पे जाता है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसका डोपिंग लेवल क्या होगा, तो इसका डोपिंग लेवल सबसे कम होता है। यहां पे जो तीन रीजन आपको दिख रहे हैं एनपीएन वाले, सबसे कम डोपिंग होती है तो किसकी होती है, बेस की होती है। क्यों होती है, आगे जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि अगर ज्यादा डोपिंग हो गया तो क्या हो जाएगा। दूसरा चीज कि इसकी साइज क्या होती है, तो इन सब में, इन तीनों में सबसे छोटा जो साइज होता है वो होता है पी का, मतलब बेस वाला, जो यहां पे बीच वाले का, बेस का। अब साइज कहोगे क्यों कम होती है, ये भी जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसकी साइज कम क्यों होती है। एक चीज यहां पे और आपसे पूछा जाता है, जो कॉन्टैक्ट एरिया आपको नजर आ रही होगी पीएन में, और इधर एमिटर साइड जो जंक्शन है और कलेक्टर साइड जो जंक्शन है, तो यहां पे कलेक्टर साइड जो जंक्शन है इसकी जो कांटेक्ट एरिया है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एमिटर साइड जंक्शन। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ना, यहां की एरिया अगर हम A1 कहें कांटेक्ट एरिया और यहां की A2 कहें, तो हम कह सकते हैं कि जो A2 है कांटेक्ट एरिया है, जो कलेक्टर और बेस की कांटेक्ट एरिया है, दैट वन इज मोर देन द कांटेक्ट एरिया ऑफ बेस एंड एमिटर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तीन चार चीजें मैंने बताया है, एक तो बेस एरिया, दूसरा साइज और डॉपिंग लेवल, तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं, ये बेसिकली है आपका सिंबल। इसको इस तरीके से कुछ ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले डायोड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था वो आपने देखा है, इस तरीके से कुछ ट्रांजिस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहोगे ये जो एरो बनाया है ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे तो बेस है, कहीं कहीं आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक गोला भी बनाया रहेगा, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर गोला से आपको समझना है तो मैं भी एक गोला बना देता हूँ, सर्कल बनाने में अपना क्या ही जाता है। यहाँ पे हमने बना लिया भाई बेस, और ये हमने बना लिया अपना दो टर्मिनल, किसके, कलेक्टर का टर्मिनल और एक एमीटर का टर्मिनल। यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये कि आप पहचानोगे कैसे सिंबल देख के कि ये एनपीएन है या फिर पीएनपी है, कौन सा है, कैसे पहचानोगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारे ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस में रखना है। कैसे रखना है भाई, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। अब मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं कि ये है एनपीएन टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन, यहां पे हमारा रहेगा पी और इधर हमारा रहेगा एन। अभी के लिए हम अपने मर्जी से ले लेते हैं कि ये है आपका एमीटर, ये है आपका कलेक्टर और ये है आपका बेस। ठीक है, ये है आपका बेस, और ये तो हमने वायर निकाला हुआ है सर्किट से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमने वायर लगाया हुआ है, ये मान लो आपकी उसकी पूरी बॉडी है।
और जैसे कि मैंने कहा इसकी साइज बहुत ही कम होती है, 1 माइक्रोन के आसपास होती है। जो बेस वाली इसकी जो होती है साइज 1 माइक्रोन के आसपास होती है। आप देख सकते हो सारा मिलके बहुत छोटा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मिलियंस आप वो लग जाते हैं ट्रांजिस्टर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में। अब होता क्या है कि इसको आपको फॉरवर्ड बायस में रखना है तभी ये काम करेगा। फॉरवर्ड बायस में रखना है तो देखो ये P है और ये क्या है, N टाइप मटेरियल है। फॉरवर्ड बायस के लिए N को कैसे कनेक्ट करते हैं भाई, फॉरवर्ड बायस के लिए ध्यान रखो करंट किधर से किधर फ्लो करती है। P को हम पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, N को हम निगेटिव कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, N टू P करंट फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो करंट किधर फ्लो करेगी, P टू N फ्लो करेगी। वेरी सिंपल। तो P टू N बना दो, बहुत सिंपल। मतलब हमने इसका कर दिया फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कर दिया हमने इसका, फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देख के, ये एरो देख के आप बता पाओगे कि ये किस टाइप का है। ये एरो आपको देख के अगर मैं ये हटा देता हूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये है NPN टाइप। ठीक है, NPN रहेगा तभी बीच में P आएगा और P से N आपको क्या फ्लो कराना है, करंट फ्लो कराना है। मतलब ये जो एरो यहां पे आपको नजर आ रही है, ये जो एरो आपको नजर आ रही है, ये करंट फ्लो के डायरेक्शन को दिखाती है। अब आप कहोगे चलिए ये बात तो ठीक है, अब दूसरा अगर रहा तो PNP रहा तब क्या होगा, तो तब का भी देख लेते हैं। अपना क्या ही जाता है, बेग बना देते हैं, यहां पे वायर बन गया, ये बन गया। अब आप अपना चेंज कर दो बेसिकली मटेरियल को, तो ये हो जाएगा, अगर PNP है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा N, ये क्या हो जाएगा P। बहुत सारे बुक में ये ऊपर नीचे दिया रहेगा बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से हम वही वाला ले लेते हैं कि चलो ये है हमारा एमीटर और ये है हमारा कलेक्टर। बट अब आपको क्या ध्यान देना है भाई कि ये यहां पे फिर से फॉरवर्ड बायसिंग हमको करनी है। मतलब आपकी करंट कहां से कहां फ्लो होनी चाहिए, P साइड टू N साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा N साइड टू P साइड। ठीक है, तो यहां पे P टू N होगा, तो यहां पे जो होगा वो अंदर साइड में होगी करंट की डायरेक्शन। तो अगर अंदर साइड करंट की डायरेक्शन बनाई गई है, मतलब आपको समझ लेना है कि ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, दैट इज PNP। अगर बाहर साइड बनाई गई है तो आपको समझ लेना है कि ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, NPN। क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में ही करंट को अलाउ करेंगे, रिवर्स बायसिंग में आपको पता है करंट फ्लो नहीं करती है। इतनी चीजें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे मैं क्वेश्चन भी दूंगा, पता चल जाएगा कि क्लियर हैं या फिर नहीं है। टर्मिनल की बात यहाँ पे लिखी गई है, वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताया। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको याद रहे। जैसे मैंने आपको कहा कि जो एमीटर होता है हेविली डॉप्ड होता है, मतलब डॉपिंग लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम एमीटर के साइज की बात करें तो साइज इज ग्रेटर देन बेस बट लेस देन द कलेक्टर। ये मैंने बता दिया, साइज सबसे बड़ा होता है आपके कलेक्टर का, बेस का सबसे कम होता है। क्यों होता है आपके मन में बिल्कुल सवाल आ रहा होगा, बट हम अब उसी पे आने वाले हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कम क्यों होता है। कलेक्टर के बारे में मैंने बता दिया, साइज में सबसे बड़ा होता है, डॉपिंग में मॉडरेट होता है और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। मतलब चार्ज कैरियर को क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। चूंकि इसको ज्यादा पावर हैंडल करना होता है, इसलिए जो कॉन्टैक्ट एरिया होती है वो भी हम ज्यादा रखते हैं एज कंपेरिजन टू द जो हमारा एमीटर और बेस का जो रीजन होता है या कॉन्टैक्ट एरिया होती है टू कलेक्टर एंड बेस कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं वर्किंग। जो दो आपके डाउट्स हैं कि साइज कम ज्यादा क्यों रखते हैं, वो भी आपको वर्किंग से पता चलेगा। और यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है कैसे हम इसको एज ए एम्पलीफायर या फिर स्विच यूज करते हैं। तो सिंपल मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, बाकी चीजें एज इट इज रहने वाली हैं। तो ये लाइन बढ़िया नहीं बनी है, तो ये कलर चेंज कर लेते हैं। पहले ये ले लेते हैं, पहले बना लेता हूं। तो ये बना लेते हैं हम एक भाई आपका ट्रांजिस्टर। किस टाइप का ट्रांजिस्टर मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं NPN टाइप, क्योंकि इसका यूज होता है फ्रिक्वेंटली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, बीच में हम थोड़ा सा ले लेते हैं हमारा जो बेस है। बेस बहुत ही पतला होता है, बट यहाँ पे मैं कंसिडरेबल बना रहा हूँ इसलिए कि आपको दिखे। तो ये है हमारा बेस भाई, बेस। ये किस टाइप का मटेरियल है, P टाइप का। ये हमारा है भाई एमीटर, किस टाइप का मटेरियल है, ये N टाइप का। ये हमारा है कलेक्टर, किस टाइप का मटेरियल भाई, ये भी N टाइप का मटेरियल है। बस जो डॉपिंग लेवल है वो डिफरेंट होगा। एमीटर में मैंने कहा था कि भाई भर भर के हमने डॉपिंग कर दिया, इंप्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब खूब इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे।
तो खूब डेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए इस तरीके से, खूब इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे पड़े हैं भाई, आप भी बना लेना, मतलब ये समझने के लिए मैं बना रहा हूँ आपके कि खूब इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इधर डॉपिंग क्या होगा, थोड़ा कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर मतलब थोड़ा दूर दूर होंगे, तो आप समझ लो कि ये कुछ दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो डॉपिंग है यहाँ पे, इसका जो डॉपिंग लेवल है यहाँ पे होंगे होल, बस कम होंगे, तो ये होल बना लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। तो ये है आपका होल्स, बहुत ही कम होल्स होंगे, बहुत ही कम। बीच में यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज करियर तो होंगे, बिल्कुल होल होंगे, कुछ तो होल होंगे, यहाँ पे भी होंगे कुछ होल, यहाँ पे भी होंगे कुछ होल। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इससे पहले जब डायोड हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये क्या है भाई, एक डायोड ही तो बन रहा है ना, एक पीएन डायोड ये है, पीएन जंक्शन ये है, मतलब यहाँ पे बन रहा है एक जंक्शन, जंक्शन है, मतलब यहां पे देखो इंप्योरिटी की डेंसिटी अलग अलग है, तो क्या होगा, चार्ज डिफ्यूजन होगा, मतलब होल्स यहां से यहां जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आके होल को भरना चाहेगा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां पे होगा, होल्स इधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चाहेगा। हालांकि इधर इलेक्ट्रॉन्स कम है, थोड़ा डेंसिटी जो है मूवमेंट की वो कम ज्यादा हो सकती है, फ्लो कम ज्यादा हो सकता है, बट होगा प्रोसेस दोनों जगह पे होगा। इसके वजह से इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि यहां पे एक बन जाएगी कंसंट्रेशन लेयर, तो यहां पे हो जाएगा कंसंट्रेशन, इधर भी होगा एक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी बेसिकली, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या फिर डिप्लीशन लेयर। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कैसे होती है, बट उस डिटेल में अब नहीं जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया, जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है वहां पे क्या आती है, एक डिप्लीशन लेयर आ जाती है। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या कर देता है भैया, इसको रोक देता है, चार्ज फ्लो को रोक देता है, जिसके वजह से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो हम क्या करते थे भाई, बैटरी लगाते थे, तो फिर से यहाँ पे भी बैटरी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कलर बदल के कनेक्शन कर दिया है एक बैटरी का, ठीक है। आप किसी को भी पॉजिटिव निगेटिव कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सपोज इसको हमने निगेटिव ले लिया और इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, चलो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको निगेटिव ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, मटेरियल इधर भी एन है इधर भी पी है, ठीक है। कोई सा बहुत सारे कनेक्शन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन हो सकते हैं, बट अभी के लिए ये कनेक्शन हमने ले लिया। अब देखो आप यहां पे क्या है भाई, एन साइड है, एन साइड को हमने निगेटिव कनेक्ट किया है। ये कौन से बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका ये वाला जो पोर्शन है ये है फॉरवर्ड बायसिंग, और यहां पे जो एन साइड है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये है रिवर्स बायसिंग। अब आप कहोगे कि फॉरवर्ड बायसिंग तो ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउ होती है, बट रिवर्स बायसिंग में करंट अलाउ नहीं होती है। मतलब ये तो अलाउ करेगा, हाफ पोर्शन तो इसका अलाउ करेगा करंट को, बट इधर वाला जो पोर्शन है वो करंट को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स बायसिंग में। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो रही होंगी अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं। तो रिवर्स बायसिंग में करंट क्यों नहीं फ्लो करती है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कब होता है अवलांचे ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन कब होता है रिवर्स बायसिंग में, कब करंट अचानक से बढ़ती है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि रिवर्स बायसिंग है तो करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब चूंकि हमको करंट फ्लो कराना है तो हमने क्या किया, यहां पे एक एक्सटर्नल सर्किट ऐड किया, और ये जो बेस था ना, इस बेस को हमने एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायसिंग होते ही यहां पे क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। वेरी सिंपल, पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हमने इसीलिए लगाया है कि यहां पे जो बैरियर बन गया है ना ये वाला, इस बैरियर को ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, क्रॉस कर पाए। इसके लिए हमको इस इलेक्ट्रॉन को देना था धक्का, धक्का देने के लिए हमने अलग से बैटरी लगा दिया, अलग से पोटेंशियल दे दिया। अब जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स फ्ली करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहां पे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब मूव करेंगे, आप कहोगे कि यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा पट से, हाँ खींच लेगा। बट इसीलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि यहां पे जो बैटरी लगाए हैं उसका पोटेंशियल इस बैटरी से
कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब हमने छोटी बैटरी लगाया है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल कम है। बिल्कुल इधर कुछ चार्ज जाएंगे, इधर से इधर चले जाएंगे, बट काफी सारे चार्ज कैरियर, इधर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उनकी हमने हैवीली ड्रॉप किया हुआ है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के मूव करते हुए कलेक्टर में आ जाएंगे। जिस रात का कलेक्टर को इंतजार था वो रात आ चुकी है, क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके घर में आ रहे हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। और अब आप कहोगे कि ये तो पहले भी हो सकता था यार, इधर पॉजिटिव टर्मिनल जब आपने कलेक्ट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर मूव करेंगे। ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा तो करंट तो फ्लो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, होता भी है, बट बहुत ही माइनर होता है, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन है पहले तो इस साइड में कम इलेक्ट्रॉन है, और कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मूवमेंट भी कम होगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर पॉजिटिव चार्ज कैरियर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर आ जाएगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर, तो एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, मूव करना बंद कर देंगे या कम मूव करेंगे। बट अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो करंट एक सस्टेनेबल करंट जनरेट हो जाएगी यहां पे, और ये करंट इसमें फ्लो करती रहेगी। अब आते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन पे कि ये जो बेस होता है इसकी जो डॉपिंग लेवल होता है हम कम क्यों रखते हैं, और इसको हम इतना थिन क्यों रखते हैं, 1 माइक्रोन के आसपास, इतना पतला क्यों रखते हैं। अगर बड़ा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और डॉपिंग लेवल बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे थे, इसके लिए 3 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आके समा जाए, फिर इधर से घूमते हुए ऐसे आए। दूसरा ऑप्शन है कि इधर जाए, इस पॉजिटिव टर्मिनल में आए और ऐसे घूमते हुए इधर आए। तीसरा ऑप्शन क्या है कि यहां पे जो डॉपिंग वाले होल्स क्रिएट हुए हैं, ये होल्स इस इलेक्ट्रॉन को फिल कर दें, ठीक है, मतलब सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल को फिल कर दें, मतलब समा जाए, मिलन हो जाए दोनों का। तो ये भी ऑप्शन है, और मिलन होगा भी, बट मिलन इतना ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि मिलने वाले ही कम हैं, इसीलिए हमने चालाकी से इसका डॉपिंग कम रखा है कि चलो मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके माया जाल में फंस भी गए तो बाकी सब निकल के कहेंगे कि भाई हम तो ब्रह्मचर्य हैं, इधर आ जाएंगे, हम वो काम करेंगे जो काम हमको दिया गया है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए, कुछ इसमें फंस गए, कुछ इधर आ गए, इसीलिए हम एमिटर को बहुत ही हैवीली क्या करते हैं, डॉप करते हैं। और ये जो एमिटर, ये जो है इधर आ रहा है, आप कहोगे यार पोटेंशियल बैरियर है, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे कैनेटिक एनर्जी से। इनके पास काफी ज्यादा कैनेटिक एनर्जी आ जाती है, हम इतना पोटेंशियल तो देते हैं कि इनके पास सफिशिएंट कैनेटिक एनर्जी आ जाए कि इस पूरे जो डिप्लीशन रीजन है इसको क्रॉस करके कलेक्टर साइड आ जाए। वंस इसको क्रॉस करके कलेक्टर साइड आए, ये पॉजिटिव है, इनको खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो मेंटेन हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो मेंटेन होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, करंट इधर जाना स्टार्ट कर देगी ना। करंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो करंट इस तरीके से फ्लो करने लगेगी, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करने लगेंगे, हमारी सर्किट जनरेट हो गई, बिल्कुल ये काम करने लगा। अब एक चीज और ध्यान देना है कि इसकी एरिया अगर हम ज्यादा रख देते ये डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती तो पोटेंशियल बैरियर भी ज्यादा रहता, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन होने के चांसेस भी बढ़ जाते होल से, क्योंकि ज्यादा ट्रेवल करना है तो कोलाइड कर सकते हैं। कैनेटिक एनर्जी ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो कम हो जाएगी, फिर पता चले यहां पे पहुंच ही नहीं पाए, थक गए, बीच में ही रुक गए। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि ये बहुत पतला रहे कि इसको आसानी से हमारे जो होल्स हैं वो क्रॉस कर लें और इस साइड पहुंच जाए, तो बिल्कुल ये क्रॉस करके इधर पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन का, कि ठीक है करंट आपने फ्लो करा दिया, सब हो रहा है, अब बताओ कि इसका एप्लीकेशन कैसे हम स्विच की तरह करते हैं और इसको हम क्यों एम्पलीफायर कह देते हैं। तो देखो, अगर ये बैटरी का यहां पे आपने लगा दिया एक कनेक्शन, ठीक है, एक लगा दो आप यहां पे कनेक्शन, भैया कह दो ऐसे, ठीक है, और इस बैटरी को स्विच को आप कट कर दो। जैसे ही ये कनेक्शन हटेगा, इधर का करंट फ्लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो जाएगी और ये बैटरी रहते हुए भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये क्या काम तो कर रहा है ना, स्विच का काम कर रहा है, करंट फ्लो को रोक रहा है, करंट फ्लो को जाने दे रहा है। तो स्विच हो गया, ये कहां पे करंट फ्लो कराना है, कहां पे नहीं कराना है, इस स्विच पे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल हो गया, किसका काम करने लगा, ये स्विच का। अब आप कहोगे कि स्विच का काम तो कर दिया, मगर एम्पलीफायर का काम कैसे ये कर रहा है। तो एम्पलीफायर का काम कुछ इस तरीके से कर रहा है कि देखो, यहां पे करंट फ्लो कराने के लिए हमको यहां पे एक करंट फ्लो मेंटेन करना पड़ा था, बट है क्या, यहां पे जितनी करंट फ्लो कर रही है, जितना हमने एक्सटर्नल सर्किट से करंट दिया, उससे कहीं ज्यादा यहां पे करंट फ्लो कर रही है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कम करंट देके हमने ज्यादा करंट पा लिया। इसका मतलब ये क्या है कि ये करंट को एम्पलीफाई भी कर रहा है।
इस करंट को एम्पलीफाई नहीं, मतलब हमने कुछ दिया, किसी को 2 रुपया दिया, उसने हमको 4 रुपया दिया, 5 रुपया दिया, मतलब हम ये कहेंगे ना कि हमारा 2 रुपया बढ़ के आया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे कम करंट दिया, इसने ज्यादा करंट हमको दिया, तो हम ये कह देते हैं कि ये एम्पलीफायर का काम भी करता है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बेसिक फंडामेंटल आपके हो गए होंगे क्लियर कि किस तरीके से आपका ट्रांजिस्टर काम करता है। अब आप कहोगे कि ये तो है पीएनपी टाइप का, सॉरी ये तो है एनपीएन टाइप का, पीएनपी कैसे काम करता है? तो ठीक इसके उल्टा सारा कुछ हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं आएंगे तो आप बताना, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। बट आज आपको बेसिक वर्किंग समझना था, बेसिक वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है और वैक्यूम ट्यूब होती है, इन दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। तो पहले आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं था तो वैक्यूम ट्यूब का हम यूज करते थे टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स, ठीक है। मतलब जैसे आपके पास स्पीकर है, तो स्पीकर की आवाज अगर एम्पलीफाई करके आपको अच्छा साउंड लाना है तो पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, अब हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पहले आप देख लो। इसका एडवांटेज क्या है वैक्यूम ट्यूब का? तो पहले तो इसको ईजी होता है रिप्लेस करना, ट्रांजिस्टर को ईजी नहीं होता, मतलब देखो ना इतना छोटा होता है, निकालना डालना वो सारी चीजें। फिर ये जो होता है ना काफी लोड, मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो काफी वेरिएबल होती है, जो कि आपकी इस ट्रांजिस्टर की नहीं होती है। सुपीरियर साउंड क्वालिटी देता है, और यहाँ पे हम देखें लो कंजम्पशन ऑफ पावर होता है। तो अब देखते होगे ना बैटरी ज्यादा दिन चल रही है आपकी मोबाइल की, क्यों भाई? क्योंकि वहां पे ट्रांजिस्टर है। अगर वैक्यूम ट्यूब लगा देंगे तो पता चलेगा कि 1 दिन के बजाय 1 मिनट में बैटरी का हो गया सफाया। लो कॉस्ट होता है, स्मॉल साइज होता है, हाई एफिशिएंसी होती है, पहले बता दिया वोल्टेज कम चाहिए होता है, बाकी सारी चीजें जैसे प्रोड्यूसन ये वो सब लाइटर होता है, छोटा कंपोनेंट बनेगा आपका। पहले मैंने आपको दिखाया था ही कि बड़ा बनते थे। तो ये सारा फायदा होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? डेफिनेटली कुछ डिसएडवांटेज होता है, जैसे वो ज्यादा लोड वेयर करता है, ये उतना नहीं करता है। मेंटेनेंस इसका उतना आसान नहीं होता है, रिप्लेसमेंट आसान नहीं होता है। बाकी इसका डिसएडवांटेज तो बहुत सारा है, कॉस्ट ज्यादा होती थी, पावर कंजप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पावर कंजप्शन होता है, साइज में बड़ा होता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। ये सारी प्रॉब्लम होती है। एफिशिएंसी लोअर होती है, पावर ज्यादा चाहिए तो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा तो हीट जनरेशन ज्यादा देगा, मतलब सिस्टम को आपको कुछ टाइम बाद बंद करना पड़ेगा, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती है जब आप वैक्यूम ट्यूब यूज करते हो। हालांकि बहुत टाइम हो गया हम वैक्यूम ट्यूब का भी यूज नहीं करते हैं, ट्रांजिस्टर का ही यूज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर में। हालांकि ये डिफरेंस बस आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने बताया है, चांसेस कम है कि इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है बीजेटी इज, क्या है भाई बीजेटी क्या है? अब वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, अ करंट कंट्रोल डिवाइस, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस। तो क्या है भाई? एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, मतलब करंट फ्लो को ये मैनेज करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन बीजेटी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है द बेस रीजन इज सैंडविच बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर। बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो चूंकि एक ही ऑप्शन वाला है तो बाकी तो गलत ही होंगे, रीड कर लो आप। कलेक्टर इज द सैंडविच, बिल्कुल गलत बात है। एमिटर इज द सैंडविच, बिल्कुल गलत बात है। तो पहला ऑप्शन सही है आपका। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज, क्या हो जाता है? एम्पलीफाई हो जाता है। पहले मैंने आपको बताया ना एम्पलीफायर एज यूज होता है, कैसे होता है आपको पता चल गया है, तो ए ऑप्शन होगा। द लेवल ऑफ डॉपिंग इन द एमीटर सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर हैज टू बी मोर देन द कलेक्टर एंड बेस। जो डॉपिंग होती है वो कलेक्टर और बेस से ज्यादा होती है। क्यों होती है मैंने को बता दिया भाई, एमीटर है उसको कुछ देना है तो डॉपिंग या इंप्योरिटी लेवल ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इन बीजेटी द बेस रीजन शुड बी वेरी थिन टू मिनिमाइज द, क्या मिनिमाइज करने के लिए भाई? रिकॉम्बिनेशन ऑफ करंट। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं होल्स में हो जाए, या पीएनपी में होल्स मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनको अब्जॉर्ब कर ले। तो मतलब एनपीएन है तो होल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि बेस में क्या होगा? होल्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स को खा जाएगा। अगर आपका पीएनपी है तो होल्स मूव कर रहा होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको खा जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या होगा? दोनों में नुकसान करेगा ये। तो आपका सी ऑप्शन सही है, रिकॉम्बिनेशन ना हो इसलिए थिन बनाते हैं। ट्रांजिस्टर इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड एज, किस लिए यूज किया जाता है? एम्पलीफायर, कंट्रोल करंट। बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द ट्रांजिस्टर, कौन सा सही है? ध्यान से आपको पढ़ना है।
कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ एमिटर एंड बेस इज मोर देन द कलेक्टर एंड बेस। ऐसा नहीं है, कलेक्टर एंड बेस का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो रिसीव करता है, नहीं तो ज्यादा एरिया से इजीली रिसीव हो। और इजीली रिसीव का मतलब ये है कि अगर वो एरिया आप कम कर देते हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना चाहिए था कलेक्टर साइड, वो कहां मूव करने लगेगा, वो मूव करने लगेगा जो सेकेंडरी बैटरी आपने लगा रखे हैं एक्सटर्नल, उस साइड मूव करने लगेगा। तो आसानी से, चूंकि फ्री पास हो, इसलिए हम क्या करते हैं, बेस और कलेक्टर वाली एरिया को ज्यादा बनाते हैं क्योंकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिसीव हो। नेक्स्ट है आपका डॉपिंग लेवल इज लिस्ट इन द बेस। बिल्कुल सही बात है, सबसे कम डॉपिंग लेवल होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, सेकंड सही है। हैवी डॉपिंग ऑफ द बेस रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। अगर ज्यादा डॉपिंग आप कर देते हो बेस का, तो बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, ये कम हो जाएगा क्योंकि वो खुद ही खा जाएगा बीच में ही। तो ये भी ऑप्शन आपका 3 वाला भी सही है। डॉपिंग इंप्योरिटी इन द कलेक्टर इज मोर देन एमिटर। नहीं भैया, डॉपिंग इंप्योरिटी जो होती है वो एमिटर में ज्यादा होती है, चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन हो। जो भी डॉपिंग करोगे, आप होल की डॉपिंग कर रहे हो तो एमिटर साइड होल्स ज्यादा होने चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, सिंपल इज दैट। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, मतलब 2 and 3 इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।